राजेश रेड्डी ने खूब कहा है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। लिटरेचर, साहित्य या अदब, चाहे वो पोइट्री की शक्ल में हो या कहानी और उपन्यास या नावल की शक्ल में, किसे पढ़ना पसंद नहीं होता। ख़ास तौर पर क्राइम या जासूसी नावल हों या प्राइवेसी को पेश आने वाले ख़तरों, स्नूपिंग और सिक्योरिटी के बारे में लिखे गए नावल बहुत पसंद किए जाते हैं। इस वक्त जबकि आपकी निजता या प्राइवेसी ख़तरे में है, देश का सिस्टम आपकी प्राइवेसी के हक़ को पामाल कर रहा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जासूसी के नित नए तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में दुनिया भर के कई मीडिया हाउसेज ने मिलकर इंकिशाफ किया है कि इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के ज़रिए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और एम्बिशंस हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इस सॉफ्टवेयर का निशाना आप भी हो सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। ऐसे में कुछ उपन्यास या नॉवेल्स का जिक्र करूंगा या उनकी याद ताज़ा करूंगा जो इसी तरह की जासूसी और उससे जुड़े पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बारे में लिखे गए हैं। इनमें यह बताया गया है कि आप लोगों की प्राइवेसी को किस तरह नुकसान पहुंचाकर सरकारें आवाम को घास फूस बना रही हैं। मैं जिन नॉवेल्स का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ वो कोई नए नहीं हैं। आदिल मंसूरी ने खूब कहा है, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। मैं सबसे पहले फ्रांस काफ्का के नावल द ट्रायल का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसे आज के हालात में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काफ्का का मुकदमा एक शख्स के गिरफ्तार होने से शुरू होता है, जिसे बताया ही नहीं जाता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। जैसे जैसे ये नावल आगे बढ़ता है, कहानी में किरदार या नायक के लिए बहुत संगीन हालात होते जाते हैं। एक गुप्त अदालत प्रणाली, क्लैंडस्टाइन कोर्ट सिस्टम ने उसके बारे में एक डोजियर तैयार किया है और अफसर उसके बारे में फैसले ले रहे हैं। उसे अंधेरे में छोड़ दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे आज बिग डेटा काम कर सकता है। ऐसे में जब लार्ज इंस्टीट्यूशंस अपने मिस्टीरियस पर्पसेस के लिए पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करती है और आवाम के राइट टू पार्टिसिपेट को डिनाई करती है, उससे जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सेंस ऑफ पावरलेसनेस पैदा होता है, उसे काफ्का ने अपने इस नावल द ट्रायल में दिखाना है। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने क्लासिक नावल 1984 में ड्रेडफुल टोटलिटेरियन सोसाइटी को दिखाया है, जहां हुकूमत, जिसे बिग ब्रदर कहा जाता है, शहरियों की निगरानी प्राइमरी सर्विलेंस डिवाइस या टेली स्क्रीन से करती है, ठीक उसी तरह जैसे आज इंटरनेट को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑरवेल का नावल समाज में सर्विलेंस से पैदा होने वाली घुटन को दिखाता है। एल्डस हक्सले का नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑरवेल के 1984 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ब्राइटर दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया सतह पर दिखाई देने वाली चमक दमक के मुकाबले में बहुत बदसूरत है। इस नावल में सबको खुश दिखाया गया है, लेकिन साथ में सबको मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जाता है, ये दिखाया गया है। सबकी ज़िंदगी शैलो और माइंडलेस है। लोग अपनी खुशी बनाए रखने के लिए सोमा नाम की एक दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हक्सले समाज की नब्ज़ पहचान लेता है और ये बताता है कि सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है, फिर भी लोग खुश हैं। ये नॉवल बताता है कि बिहेवियरल मार्केटिंग की एथिकल लिमिट्स क्या हैं, डेटा किस तरह लोगों के विश्वास, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और परसेप्शन को कैसे शेप देता है। इसी तरह हरमन मेलविले का बिली बर्ड एक नावल है। कुछ लोगों को जो बड़ा अजीब लग सकता है कि 18वीं सदी में एक जहाज पर एक सेलर के तजुर्बे पर लिखे गए इस नावल का प्राइवेसी और सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक। बिली बर्ड वार और क्राइसिस के वक्त में जो कुर्बानियां दी जाती हैं उन पर उठने वाले सवाल को एड्रेस करता है। कैप्टन वेरे ड्रमहेड कोर्ट को समझाने के लिए जो आर्गुमेंट्स देता है कि बिली को मुल्जिम करार दिया जाना चाहिए, वो आर्गुमेंट्स वैसे ही हैं जो आज की दुनिया में इंक्रीज्ड सर्विलेंस मेजर्स, सैक्रिफाइस ऑफ प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज और इंडेफिनिट डिटेंशन और टॉर्चर को जस्टिफाई करने के लिए दिए जाते हैं। बिली बर्ड चैलेंजिंग सवाल करते हैं और रीडर्स को अपने कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए
आजाद छोड़ देते हैं। हेनरी बोल्ट की कहानी द लॉस्ट ऑनर ऑफ कैथरीना ब्लम एक शख्स की जिंदगी पर एक्सेसिव एंड डिस्टॉर्टेड मीडिया रिपोर्टिंग के भयानक प्रभावों या टेरिबल इफेक्ट्स को दिखाती है। कैथरीना एक आदमी के साथ शाम गुजारती है जिसे बाद में पता चलता है कि पुलिस को उसकी तलाश है। ये एक बहुत ही एग्रेसिव जर्नलिस्ट को उसकी जिंदगी में लगातार घुसने और सच्चाई को छुपाने के लिए सनसनीखेज स्टोरीज को छापने के लिए उकसाता है। मिलते हैं जल्द अगले एपिसोड में।